गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया, ठीक है। मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा कैरी पावर पैरामाउंट की। ये हमारा टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन है, चैनल की लिंक है, और ये हमारी स्पेशल क्लास की लिंक है, तो इनको आप ज्वाइन करिए। देखिए भैया, यदि आप प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भैया जी बेनिफिट क्या रहेगा, वो बेनिफिट आप सभी के सामने लिखा हुआ है। डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्टक्स कोर्स रहेगा। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स रहते हैं। देखिए, प्लस में जो हमारी फीस है भैया जी, वो है 49,500 1 ईयर की, 2 ईयर की 72 और 3 ईयर की 90। बट यदि मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा अप्लाई करने से PO01। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, यदि आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो पर्सनल कोच रहेगा, मेंस के आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। यहाँ पे 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000। आफ्टर डिस्काउंट 62,550, 96,300 और 1,26,900। बट आपको ध्यान रखना है, अप्लाई करना है PO0। चलिए उसी क्रम में आगे देखते हैं। यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं, सब्सक्रिप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 1 ईयर की 27,500, 2 ईयर की 40,000 और 3 ईयर की 50,000। बट आपको ध्यान रखना है कि PO0 पर अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। चलिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ताकि आपको रेगुलर हमारी DI की क्लास मिलती रहे। 18 जैन से 21, 22, 23 के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन कराएंगे। इन बैचेस की इन्फॉर्मेशन है। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आपको PO01 अप्लाई करना होगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ये हमारे 23 के टारगेट बैचेस हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, NCERT पर बेस्ड रहेंगे। अनअकैडमी लेके आया है यूपीएससी CSE ऑप्शनल का कॉम्बो। इनको आप यदि लेते हैं तो इसमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपके लिए भैया। यदि आपने अभी तक आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से लें, क्योंकि 25 से इनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। ये हमारी स्पेशल क्लास की इंफॉर्मेशन है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया तो इसको जल्दी से ज्वाइन करें, ताकि आपको हमारी हर क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ। आप जानते हैं कि क्यूब की LBH हमेशा बराबर होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर रहेगी। ये L है, ये B है और ये H हमेशा बराबर है। बट जो क्यूबॉइड होता है भैया, उसकी LBH कभी बराबर नहीं होगी। ये देख रहे हैं आप, इसकी L डज नॉट इक्वल B डज नॉट इक्वल H। बाकी इनमें मैंने आपको बताया था कि विशेषताएं कॉमन रहती हैं। 8 काउंटर रहते हैं, 12 किनारे रहते हैं, 6 सतह रहती हैं। चलिए, तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि वर्ड का आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कह रहा है। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दोनों ओर जिनका आयाम 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसे नीले रंग से, दोनों ओर जिनका आयाम 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से काले रंग से, और दोनों ओर जिनका आयाम 6 गुणा 4 सेंटीमीटर से लाल रंग से रंगा गया है। अब इसे इस प्रकार से काटा गया है कि एक एक सेंटीमीटर के बराबर के छोटे घन प्राप्त होते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन क्या है, कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो जल्दी से आप इस प्रश्न को करिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। आज की क्लास थोड़ी हमारी शॉर्ट रहेगी, क्योंकि आज हमें केवल कीवर्ड कंप्लीट करना है, तो इसीलिए आप भी जल्दी से देखिएगा क्वेश्चंस के आंसर्स क्या रहेंगे। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कीवर्ड का। चलिए मैं इसकी इमेज बना देता हूँ। 6/4 का बोला है उसने, तो इसकी हाइट हो गई। आई थिंक इसको यहाँ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरी इमेज आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी। इस प्रकार से इसको यहाँ ले लेते हैं।
ये हमारा क्यूबॉइड रहेगा, इसकी एल ये 6 हो जाएगी, ये इसकी 4 हो जाएगी, और ये जो इसकी हाइट है केवल 2 हो जाएगी। मैंने अभी इसमें कलर नहीं करा है क्योंकि यहाँ पर कलर की आवश्यकता नहीं है, केवल वो क्या पूछ रहा है, इस घनाभ को काटने पर कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ठीक है भैया, जब भी यदि घनाभ को काटने पर कुल घन पूछता है, मैं आगे इसके फॉर्मूले लिख देता हूं। घनाभ से कुल घन पूछे, घनाभ से कुल घन, तो फॉर्मूला रहेगा एल बी एच, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। एल कितना है 6, बी कितनी है 4, एच कितनी है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। आई थिंक पहला प्रश्न सभी की समझ में आ गया होगा। इसमें अभी मैंने कलर इसलिए नहीं करके बताया क्योंकि इसमें कलर की आवश्यकता नहीं थी। अगले प्रश्न में कलर की आवश्यकता होगी तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता, इसलिए मैंने इसको आपको डायरेक्ट बता दिया है कि 462 रहेगा। 6 इसकी क्या कह रहा है, 6 इसकी लंबाई रहेगी, 4 इसकी चौड़ाई रहेगी, 2 इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक पहला प्रश्न सभी की समझ में आ गया होगा। घनाभ से यदि कभी भी कुल घन प्राप्त करवाएगा तो आपको क्या करना है, एल बी एच का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब अगला जो प्रश्न है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कलर कैसे कराएंगे। देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन है, इसके लिए मैं आपके लिए इस क्यूब को कलर कर देता हूं। देखिए, ये आपका एक घन बन जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 2 है। तो पहले इसके हम ये देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 6 है। तो इसको 6 ब्लॉक में काटा गया होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब उसी प्रकार से नीचे भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हाइट तो उसकी इसी तरह से रहेगी, लंबाई जो है। और ये, और चौड़ाई कितनी है भैया, इसकी चौड़ाई है 4, तो इसका मतलब 1 1 सेंटीमीटर में काटना, तो ये 4 बार कटेगा। ये देख लीजिए 1, ये आपका 2, और ये आपका एक और काट देंगे तो उसको लास्ट में 4। उसी प्रकार से ये चारों नीचे ऐसे आ जाएंगे, 1 2, और ये आपका 3 से 4। बट हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2। ठीक है, तो वो आपका थोड़ा ऐड हो गया है। देखिए, हाइट की यदि बात करते हैं तो ऐसे ऊंचाई में 2 बार में काटेंगे तो इस प्रकार से कटेगा, ये इस प्रकार से कटा है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने घर होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन है। अब देखिए, यदि कभी भी 3 सतह रंगीन का क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 सतह रंगीन हो तो आपको 8 आंसर लगाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि वो घनाभ है तो घनाभ में हाइट बाई 2 हो रहा है, तो आंसर आएगा 3। हाइट बाई 2 कैसे, जैसे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसे 1 1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है, इसका मतलब एच टू को पाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ऊंचाई को 2 भागों में काट दिया हमने। यदि कभी भी ऊंचाई को काटा जा रहा है तो उस केस में हमेशा 3 सतह रंगीन वाले कितने आएंगे, 8 आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया। अगर कभी भी ऊंचाई में वो उसको दो, जैसे कि ऊंचाई 3 है, अब 3 को 1 1 में काट रहे हो तो 3 भागों में काटा, एच बाई 2 चेक कर लो। अगर ऊंचाई काटी जा रही है तो आंसर हमेशा 3 आएगा, यदि ऊंचाई को काटा जा रहा है। देखो, 3 सतह रंगीन का मतलब क्या है, कोने बन गए, 1 2 3 और 4। उसी तरह से ये हो गए 5 6 7 और ये 8, ये 8 कोने तो निकलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी की समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन है, इसके लिए बड़ा ही बेहतरीन और मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा उस फॉर्मूले को सुनकर। पहले मैं इसको आपको बेसिक मेथड से बता दूंगा। एक सतह रंगीन का मतलब क्या है, एक सतह रंगीन का मतलब यह है कि मैं इसका केवल एक ऊपर वाली सतह बना देता हूं आपको समझाने के लिए। अब 6 टाइम तो हम इसको ऐसे काटेंगे, 1 2 3 4, एक और ले लो, उसको 6 हो गया। अब हाइट कितनी है इसकी, 4 है, सॉरी चौड़ाई कितनी, 4 है, तो 1 2 और ये आपका 4। अब एक सतह वाले ये तो आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ हाँ या ना। अब देखिए, जितने ऊपर है उतने ही नीचे होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 2 16, तो ये तो आ गया 16 बेसिक कैलकुलेशन से। डायरेक्ट देख लीजिए, बी इंटू एच इंटू 2, बी कितनी है 4 है, एच कितनी है 2 है, मल्टीप्लिकेशन 16, ये रहेगा।
ठीक है। अगर आप ना समझना चाहें तो इसको आप इस तरह से करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट रहेगा, बी इंटू एच। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इस फॉर्मूले को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये आपका कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये अप्लाई नहीं हो रहा है हमारा, तो आप डायरेक्ट उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी क्यूब को बनाकर। ठीक है, चलिए। वैसे इसका जो फॉर्मूला बताया वो आपको यूनिवर्सल हर जगह अप्लाई होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, थर्ड फोर्थ वन। क्या कह रहा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन है? इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। हाँ, ऐसे कितने घन है जिनकी दो सतह रंगीन है? ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बनाइए आप सभी। चलिए, अब देखिए, अगर हमें दो सतह रंगीन घन प्राप्त करने हैं तो उसके लिए एक बड़ा ही सरल फॉर्मूला है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्यू माइनस तीन सतह रंगीन और एक सतह रंगीन। तो टोटल नंबर कितने थे? 48। 48 में से तीन सतरंगीन वाले कितने? 8। और एक सतरंगीन वाले कितने? 16। इनको लेस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 ऑलवेज। सॉरी। समझ में आ गया आप सभी के? यदि टोटल घन में से हम दो सतरंगीन वाले प्राप्त करने हैं, तो टोटल में से यदि हम तीन वाले, टोटल में से तीन और एक वाले लेस कर देंगे तो दो सतरंगीन वाले घन आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा सभी के? तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें वो आपसे कह रहा है, दोनों ओर जिनका आयाम 4 गुणा 1 सेंटीमीटर है उसे काले रंग से, दोनों ओर जिनका आयाम 6 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर है उसे लाल रंग से, और दोनों ओर जिनका आयाम 6 गुणा 4 सेंटीमीटर है उसे हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है। तो बनाइए जल्दी से, क्या कहना चाह रहा है इस प्रश्न में वो। अब देखिए, इसमें ऊंचाई को कट नहीं करेंगे, पहले आप इसको बना लीजिए। और जो इससे पहले वाला प्रश्न था उसमें यदि उसने जो हमें कलर दिए थे, हमने केवल उनकी डायमेंशन बना ली थी। उसमें कलर से इसलिए उसने केवल जो कलर आपको दिए थे वो समझाने के लिए दिए थे कि उनको किस प्रकार से रंगा गया है। ठीक है। देखो, लास्ट प्रश्न में उसने किसी भी में हमें कलर का रंग स्पेसिफाई नहीं करा था, इसलिए हमें उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें उसने रंग के नाम दिए गए, इसलिए आपको उसमें कलर बना रहे होंगे। ठीक है, हाँ। चलिए देख लेते हैं, इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। क्या कह रहा है? जिसकी लंबाई 6 है। तो चलिए इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ग्राफ बना देता हूँ। अब देखिए, इसमें ऊंचाई को नहीं कट करेंगे क्योंकि उसने बोला ऊंचाई केवल हमारी एक है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या करा? 6/4 है ना। तो इसको 4 टाइम्स तो ऐसे काट लो, पहले 6 टाइम काट लो ऐसे। 1 2 3 4 5 और 6, उसी प्रकार से इसको नीचे घुमा दो। अब चौड़ाई कितनी है इसकी? 4 है ना। तो इसकी चौड़ाई में 4 लेते हो तो इसको 4 टाइम्स ऐसे काट दोगे। इसी प्रकार से ये वाली जो इसकी है वो 4 टाइम्स इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, हाँ।
ये रहेगा इसका, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है चलिए। अब क्या कह रहा है वो आपसे, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें काला, हरा तथा लाल ये तीनों रंग कम से कम एक सतह पर है। अब तीन रंग के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, तीन रंग के लिए आपको 8 आंसर आएगा, लेकिन मैंने क्या बताया था, यदि ऊंचाई को नहीं काटा जाए। अब देखिए ऊंचाई केवल 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसमें हम कलर देख लीजिए, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 की ये वाली सतह कहलाएगी, इस पर कौन सा रंग हो रहा है, हमारा ब्लैक कलर, तो यहाँ काला लिख लीजिए। 6/4 पर कौन सा, हरा रंग है, इसका मतलब टॉप पर कौन सा कलर आ जाएगा, हरा आ जाएगा, या हरा रंग लिख लीजिए। और फिर हमारा क्या है, 6/1, 6/1 कौन सा हो गया, सामने वाली सतह हो गई 6/1, इस पे कौन सा कलर है हमारा, इस पे लाल रंग है, तो यहाँ लाल रंग लिख लीजिए, ये बना। अब क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें काला रंग हो, हरा रंग हो तथा लाल रंग हो, ये तीनों कम से कम एक सतह पर हो। तो तीन रंग के लिए 8 आंसर आता है, लेकिन इसमें 8 आंसर नहीं आएगा, क्यों 8 नहीं आंसर आएगा, क्योंकि इसमें उसको हाइट में नहीं काटा गया, तो इसमें केवल ये वाले 4 कोने बनेंगे, 1, 2, 3 और 4, तो यहां पर इसका आंसर आएगा बी बराबर 4। ये आपका रहेगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यदि उसने ऊंचाई को नहीं काटा तो फिर केवल हमारे 4 कोने बनते हैं, काटने पर ही तो 8 कोने प्राप्त होते हैं हमें, यदि काटेंगे नहीं तो फिर हमारे क्या होंगे। बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना, हाँ भैया। ऐसे कितने घन होंगे जिनमें काला, हरा तथा लाल ये तीनों कम से कम एक सतह पर है। अब एक सतह पर कैसे होंगे, एक सतह पर ये इस प्रकार से होंगे भैया जी, क्योंकि यदि मैंने इसको हाइट में नहीं काटा तो ये यहाँ से केवल एक ही तो निकलेगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक निकल के आएगा। इसी प्रकार से चार कोनों से चार निकल के आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे कितने घन होंगे जिनमें से काला तथा हरा रंग हो, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें काला तथा हरा रंग हो, उनको हटा दिया जाए तो शेष कितने घन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए जल्दी से। जल्दी से पढ़ लीजिए क्या प्रश्न कर रहा है, ऐसे कितने घन है जिनमें काला तथा हरा रंग है, जिनमें काला और हरा रंग होगा उनको हटा दिया जाए तो शेष कितने घन रहेंगे। चलिए मैं इसके लिए इमेज बना देता हूँ ताकि आपको इमेज से इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक क्यूब था, क्यूबॉइड सॉरी। ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 4/1 पर कौन सा कलर था, काला था, तो ये 4/1 ये कहलाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा काला। और ये हो गई एक 4/1, तो यहाँ हो गया काला। अब क्या कह रहा था वो, 6/1 पर कितना था, लाल, तो इसका मतलब ये वाली रेड होगी, बैक वाली सामने रेड हो जाएगी, तो मैं रेड के अपोजिट रेड रेड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 6/4 वाली कितनी है, टॉप वाली, टॉप वाली पर कौन सा कलर है, उस पर हरा, तो इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। अब इसी प्रश्न में क्या करा है, यदि उसमें से हरे, सॉरी काले और हरे को हटा दिया जाए, ठीक है भैया। अब काली की सतह ऊपर वाली है और हरे की सतह ऊपर वाली है, तो ये वाले कोने निकल के आएंगे इसमें से, क्योंकि इसमें से चार और ये निकलेंगे ना। हाँ, ये वाले चार भागों में ही तो कटेगा इस प्रकार से, ऐसे समझिए। और यहाँ पर चार भागों में ऐसे कटेगा। अगर आप काले और हरे हटा दें तो टोटल घन कितने हैं इसमें, 24 है। चार ये हो गए, चार ये हो गए, 8 घट गए, तो कितने बचे, 16 घन ही तो बचे हमारे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 16। क्योंकि काले और हरे जिनमें काला तथा हरा है उनको हटा दिए, तो देखिए काला यहां पर है,
और हरा यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाली सतह वाले चार घन तो ये हो गए, है ना। 1 2 3 और ये 4। उसी तरह से 1 2 3 और ये 4। तो टोटल में कितने 24 बनेंगे टोटल घन, तो समझ में आ गया ना, 6 गुणा 4 गुणा 1 कितना हो गया टोटल घन, 24 में तो आएंगे इसमें। 24 में से हमने 8 घटा दिए तो कितने बचे भैया, 16 बचे ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 से वही की समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं, देखिए 7 क्या कह रहा है। ऐसे कितने घन हैं जिनमें दो सतह पर हरा रंग तथा शेष सतह बिना रंग की हैं। ध्यान से करिएगा, जिन पे दो सतहों पर हरा रंग तथा शेष सतह बिना रंग की हैं। हाँ भैया, देखिए हर प्रश्न चित्र से समझ में आएगा, इसलिए मैं इसके लिए भी ग्राफ बना देता हूँ। थोड़ा सा ये स्क्वायर शेप में जा रहा है, क्लियर कर देता हूँ। देखो घनाभ है तो इसे ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी 4/1 है। तो 4/1 पर तो कौन सा कलर है, काला रंग है, इसका मतलब यहाँ हो गया काला। और ये भी हमारी 4/1 है, इस पर कौन सा कलर हो गया, काला। और 6/1 हो गई सामने वाली, इस पर कौन सा कलर है हमारा, कलर चेंज कर देते हैं हम। 6/1 पर रेड है तो रेड ही ले लेते हैं, इसका मतलब सामने वाली पर क्या हो जाएगा, रेड। तो रेड के अपोजिट रेड आ गई। अब टॉप वाली बची, टॉप वाली में क्या 6/4 पर हरा है, तो ऊपर यहाँ मैं ग्रीन लिख दूं। इसका मतलब ऊपर वाली पर ग्रीन होगा और नीचे वाली पर क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ऐसे समझ लो। ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, और ये बैक है और ये फ्रंट है, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दो सतह पर हरा रंग तथा शेष बिना सतह की क्या है। अब देखिए हरा रंग कहां पर आएगा, ऊपर है, तो इन्हीं कोनों पर तो हरा रंग आएगा, है ना। इसका मतलब कोनों पर हरे का मतलब क्या है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा। ऐसे कितने घन है जिन पर दो सतह पर हरा रंग है तथा शेष बिना सतह रंग की है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो सतहों पर हरा रंग है तथा शेष सतह बिना रंग की हैं। हाँ, जिन पर दो सतहों पर हरा रंग है और चार सतहों पर बिना रंग है, इसका मतलब दो सतह पर रंग है, तो शेष का मतलब क्या हो गया, चार सतह बिना रंग की हैं। जल्दी से बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आंसर क्या है, जल्दी से मैच कर लीजिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जिनकी दो सतहों पर हरा रंग है, अब देखिए दो सतह रंगीन वाले कौन से बनेंगे, ये बनेंगे, है ना। तो देखिए चार तो ये यहाँ पर होंगे, 1 2 3 4। मध्यगनी तो कहलाएंगे, चार है यहाँ पर होंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 8 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे क्लियर करके आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। देखिए ये हमारा घर है ना। अब देखिए जो हमारा हरा रंग है वो इस पर हो रहा है 6/4 पर, है ना। तो मतलब ये वाले आपके घर निकलेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें जो घर आएंगे ना ऊपर 4 टाइप में कटेगा। तो देखिए चार ये वाले हो गए, 1 2 3 4, और चार ये वाले हो गए, दो सतह ये वाली आएंगी, चार और चार कितने हो गए, 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7 का 8। ठीक है, क्योंकि हरा रंग हमारा ऊपर था, ये तो काउंट हो गया नहीं, क्योंकि इन पे तो फिर तीन सतह हो गई, तो ये वाली चार और ये चार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनमें चार सतह रंगीन और शेष सतह बिना रंग की हैं। बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न है। चार सतह रंगीन है, अब देखिए अभी तक आपने पढ़ा था तीन सतह रंगीन, अब देखिए मैं बताता हूँ कि चार सतह कैसे रंगीन होती है, इसको मैं सिद्ध करूंगा इस प्रश्न में। ठीक है, अभी तक आपको ये बताया गया था कि तीन सतह से ज्यादा रंगीन रंग नहीं होता है, लेकिन इस प्रश्न में मैं ये सिद्ध करूंगा कि चार सतह रंगीन किस प्रकार संभव है।
ठीक है, ये हमारा एक घन बनेगा 6/4 का, तो 4 टाइम इसको ऐसे कट कर लो, सॉरी 6 टाइम, ठीक, 4 5 और 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इक्वल नहीं है बट कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हाइट अब देखिए 4 और उसमें कितना है, 4 4 बार है उसकी लंबाई में, तो 4 ऐसे काट लीजिए। ठीक है, एक और कट लगेगा इस प्रकार से। तो देखिए 4 सतरंगी वाले बताए कॉर्नर ही होंगे, एक, बॉटम की 2, लेफ्ट की 3 और टॉप की 4, जब तक ऊंचाई को 2 भागों में नहीं काटा जाता है। अगर ऊंचाई काट उसने कट नहीं करी है, तो ये जो कॉर्नर वाला क्यों होगा ना, इसकी 4 सतरंगी होंगी, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा भैया, ए रहेगा 4। इसमें 4 घन ऐसे होंगे जिनकी 4 सतह रंगीन है और शेष सतह रंग के बिना है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 सभी के समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखिए जल्दी से बताइए, इस आकृति में कितने घन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इस आकृति में कितने घन हैं। आई थिंक ये तो सभी बता सकते हैं, बड़ा ही साधारण प्रश्न है, क्लियर दिख रहा होगा सभी को, जल्दी से देख लीजिए। देखिए आज आपका ये क्यूब एंड कीवर्ड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा था आज की क्लास ज्यादा बड़ी हमारी नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ, चलिए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंख बंद करके टिक कर दीजिए। आंख बंद करके तो कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया ना, सिंपल देखिए घर है, अब देखिए अंदर तो ये ब्लैंक है, तो ये वाले तो काउंट होंगे नहीं, और 4 4 और 20 में बेस के बन गए 4, तो कितने हो गए, वैसे होते कितने होते हैं इसमें 16 होते हैं, 2 ऐड है, और वैसे इसमें कितने बनते हैं, 4 और बनते हैं, लेकिन ये वाली जगह खाली हो गई ना, तो कितने आ जाएंगे इसमें, 12 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, हाँ इसे बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 10, इस आकृति में कितने घन हैं। इसके लिए आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लैंग्वेज का प्रश्न है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का आंसर सही जाता है इसमें। दस 15 या 20 या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी। सॉरी। 1 मिनट का संपूर्ण समय दिया जाता है आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए। हाँ, क्योंकि इमेज पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दी है, कभी कभी रेयर एग्जाम में आ जाए कि पूछ ले कि इमेज देकर कितने घर हैं, कितने घन, घन का आता है, घन आपका नहीं आता है। चलिए देख लेते, देखिए 3 तो ये होंगे, 3 ये होंगे और 3 ये होंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 और एक इसके पीछे होगा, 3 ये वाले हो गए, 1 2 और ये 3 ये वाले हो गए, तो कितने बनेंगे, 15, ऑप्शन बी। समझ में आ गया भैया सभी के क्वेश्चन नंबर 10, है ना। फिर से समझ लीजिए, देखिए 3 तो ये वाले होंगे ना, ये वाली रो कहलाएगी, 3 3 1 2 3 1 2 3, अब 1 2 1 2 और एक इसके बीच में होगा, बीच में होगा ना, तभी तो इसके ऊपर रखा हुआ है, तो 1 2 1 2 3 ऐड कर दीजिए ऊपर वाला बार, तो कितने जाएंगे, टोटल 15 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज भैया हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 मैंने पहले करा दिया था, पार्ट 1 भी पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारी न्यू क्लास में नया अध्याय रहेगा। यदि आप कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें,
unacademy_पंकज अग्रवाल, ताकि आपको हमारी क्लास की पीडीएफ लिंक मिलते रहे, लिंक मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड रेफर करना है तो आप अप्लाई करेंगे PS01, इससे आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा तथा अनअकैडमी कॉम्बैट में भी लॉगिन मिलेगा। यदि आपने प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि हमारी आफ्टरनून वाली क्लास चल रही है, इवनिंग में क्लास चलती है हमारी 4 to 5। तो चलिए बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। चलिए तब तक के लिए और हमेशा आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है।